हेलो गाइस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे पत्र लेखन के बारे में। मैं जल्दी जल्दी वीडियो शुरू करती हूँ और यहाँ पे अपन को बताते हैं कि पत्र लेखन क्या होगा। पत्र लेखन के हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दो टाइप होते हैं। पहला क्या होता है, औपचारिक। दूसरा क्या होता है, अनौपचारिक। औपचारिक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, फॉर्मल लेटर्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र लेखन। यहाँ पे हम लोग अनफॉर्मल को क्या बोलेंगे, अनौपचारिक पत्र लेखन। औपचारिक पत्र लेखन क्या होता है, औपचारिक पत्र लेखन के अपन अंदर क्या क्या देखेंगे, प्रशासन, कार्यालय और कारोबार को जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, औपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक में क्या आता है, जो हम अपने मित्र, अपने परिवार के सदस्यों को जो हम लोग अपने पर्सनल लेटर्स लिखते हैं या फिर आप लोग बोले निजी लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं या पत्र लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनौपचारिक पत्र लेखन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले बात करेंगे औपचारिक पत्र लेखन के टिप्स और ट्रिक्स की। यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, पहले फॉर्मेट में क्या हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले क्या आता है, सेवा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे संपादक या फिर अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य और उनका पता। ये जो आपको लाइन यहाँ दिख रही है ये है हमारी स्पेसिंग। हिंदी में सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिए कि हम लोग को लाइन स्पेसिंग देनी बहुत ज़रूरी है, यानी हमें जगह यहाँ पे छोड़नी ज़रूरी है। अगर हिंदी में हमने राइटिंग अच्छी लिखी है तो हमारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सेवा में लिखा, संपादक या फिर प्रधानाचार्य या फिर कार्यालय का नाम और पता लिखा। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्पेस छोड़ा। यहाँ पे फिर हम लोग अपने विषय लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसी में हमारा विषय होता है, हम लोग उस विषय के बारे में यहाँ लिखेंगे। फिर हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे महोदय लिखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे राइटिंग अपनी शुरू करेंगे। लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट में हम लोग यहाँ पे धन्यवाद लिखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, अपने डेजिग्नेशन या फिर अपने बारे में लिखेंगे। अगर आपने अपने प्रधानाचार्य को लिखा है तो अपना स्कूल का नाम लिखेंगे यहाँ पे और अपनी क्लास लिखेंगे। अगर हम लोग किसी कार्यालय को लिख रहे हैं तो अपना नाम लिखेंगे और अपने बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे कि आप कहाँ पे कार्य करते हैं, आपका क्या आप कौन सी चीज़ में क्या कर रहे हो, तो वो लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, जैसा फॉर्मेट बताया है वैसे ही लिखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ही होना चाहिए। अगर आपने यहाँ वहाँ कहीं सजा के लिखा तो उसमें आपके मार्क्स जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विषय के बारे में जान लेते हैं कि जो विषय में हम लोग को कैसे लिखना है। विषय हम लोग 3 पैराग्राफ में यानी 3 चीज़ों में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। पहला पैराग्राफ क्या है, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। हम लोग यहाँ पे अपने बारे में बताएंगे कि आप कौन हो, अपना नाम बताएंगे। अगर जैसे आपने प्रधानाचार्य को लिखा है तो आप अपना नाम बताएंगे, अपनी क्लास बताएंगे और फिर हम लोग इसके आगे शुरू करेंगे। सेकेंड पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग विषय का विस्तार बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आपने अपने प्रधानाचार्य को कोई पत्र लिखा कि हमारे स्कूल में हमें ये इस तरह की समस्या है, या फिर हमने इस तरह से लिखा कि मुझे आज छुट्टी लेनी है, या फिर हम आपने अपनी लीव एप्लीकेशन जैसा भी हो आपने वो बोला, तो हमें उस विषय का जो हम लोग ने विषय लिखा हुआ है जिसके बारे में हम लोग वहाँ पे बता रहे हैं उसका हम यहाँ पे विस्तार लिखेंगे। और सबसे लास्ट में पैराग्राफ में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, कंक्लूजन, यानी कि हम उस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म करेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें मेन नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है, 80 to 100 वर्ड्स की यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है। ये बात सबसे ज़्यादा गौर करना बच्चों कि हम लोग को यहाँ पे वर्ड लिमिट जो दी गई है हम लोग उससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का रूल है अगर हमने अपने वर्ड लिमिट ज़्यादा बढ़ाई तो हमारे यहाँ पे मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में। अनौपचारिक पत्र लेखन का पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट जान लेते हैं। फॉर्मेट क्या है, पहले हम लोग यहाँ पे अब अनौपचारिक में क्या लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे अपना पता लिखेंगे, ठीक है, जो कि आपके घर का पता है या आपका अपना पर्सनल पता है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, दिनांक हमेशा ऊपर आता है। उसके बाद फिर क्या आएगा, प्रिय, जो भी आपकी बहन है, भाई है, जो भी जिसको भी लिख रहे हो पत्र उसके बारे में। और उसके बाद यहाँ पे उसका कंटेंट यानी कि जो आप जिस विषय में लिख रहे हो उसके बारे में। फिर लास्ट में क्या आएगा, जो भी आप अपना कंक्लूजन करोगे वो आएगा। उसके बाद आपका तुम्हारी और उसके बाद फिर अपना नाम। अब हम लोग जान लेते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। अब यह ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो स्टार्टिंग की लाइंस होती हैं, जो भी आप लोग लाइंस लिखते हैं सेवा में, अनौपचारिक औपचारिक दोनों के लिए ही बता रही हूँ, जो भी होता है वो हाफ मार्क्स का होता है। जो भी आपका विषय से लेके जो आपका नीचे का कंटेंट होता है, जितना भी ये लिखा होता है, ये हमेशा 3 मार्क्स का होता है और जो लास्ट का चीज़ होता है वो हमेशा हाफ मार्क्स का होता है। तो बच्चों ये चीज़ का आप लोग हमेशा ख्याल रखिएगा कि आप जो भी पेपर दे रहे हो आप इसको कभी छोड़ के मत आना।
चाहे आपके पास कितना भी टाइम ना बचा हो जो भी हो, लेकिन कम से कम स्टार्टिंग का ये चीज़ तो लिख के ज़रूर आना, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। और स्टार्टिंग का लिखोगे तो उसके भी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब मैग्नेट ब्रेन्स और बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आप लोग हमारे लिए हमेशा नोटिफिकेट रहे। थैंक यू।